हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मास प्रोजेक्ट्स की एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे एक ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट का और बात करेंगे इसकी सभी खूबियों और खामियों के बारे में और जानेंगे इसके सभी फंक्शन और यूज करने के तरीके के बारे में। तो इस हेलमेट के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हेलमेट मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में प्राप्त हुआ है। इसे बॉक्स से बाहर निकाल के देखते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या चीज मिली है। हमें बॉक्स के अंदर ये प्लास्टिक का हेलमेट मिल जाता है जिसे आईबेल कंपनी द्वारा बनाया गया है और जिसका मॉडल नंबर है IBL550S। और बात करें इसके प्राइस की तो मैंने इसे 1600 रुपए में अमेजोन से परचेज किया है। अगर आप भी इसे खरीदना चाहें तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके इसे आसानी से खरीद सकते हैं। इस हेलमेट के अलावा हमें इस बॉक्स में ये दो प्लास्टिक की शीट्स मिल जाती हैं जिसका काम इसके फ्रंट ग्लास को प्रोटेक्ट करने का है। आगे वीडियो में जानेंगे कि इसे कैसे चेंज करना है। और इसके अलावा हमें एक ये यूजर गाइड मिल जाती है। चलिए अब इस हेलमेट के फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसे यूज करके देखेंगे। इसमें आगे ऊपर की तरफ एक सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे अपनी बैटरी को चार्ज कर लेता है और उसके नीचे दो सेंसर्स लगे हुए हैं और उसके नीचे इसका ग्लास है जहां से हम वेल्डिंग करते वक्त देखते हैं। और इसमें लेफ्ट साइड एक नोब दिया हुआ है जिससे आप इसकी डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ग्राइंडिंग का भी ऑप्शन है, मतलब आप इसे ग्राइंडिंग करते वक्त भी एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे पहन सकते हैं या फिर आप वेल्डिंग करने के बाद जब अपने वर्क पीस को ग्राइंड करेंगे तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसकी डार्कनेस को कम या ज्यादा करके भी सेट कर सकते हैं। इसमें पीछे सर पे पहनने के लिए एक प्लास्टिक का एडजस्टेबल फ्रेम मिल जाता है और फ्रेम में आगे माथे की तरफ स्पॉन्ज लगा हुआ है और पीछे की तरफ एक एडजस्टमेंट नोब दिया हुआ है जिसे दबा के घुमाने पे आप इससे अपने सर के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और इसके ऊपर की तरफ भी एक बेल्ट दी हुई है, वहां से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें दोनों साइड फ्रेम के एंगल को सेट करने के लिए एडजस्टमेंट दी हुई है, आप वहां से इसके फ्रेम के एंगल को भी सेट कर सकते हैं। चलिए अब इस हेलमेट के अंदर के फंक्शंस को जानने के लिए इस फ्रेम को खोल के निकाल लेते हैं। इसके पीछे के डिस्प्ले को आप नीचे से दबा के खोल सकते हैं और जो आपको दो प्रोटेक्टिव शीट्स मिली थी उन्हें भी आप इसी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो इसमें पहले से शीट लगी हुई है उस पे लेमिनेशन लगा हुआ है, तो आपको यूज करने से पहले उस लेमिनेशन को इसी तरह खोल के हटाना पड़ेगा। इसमें दो नोब दिए हुए हैं जिसमें से एक सेंसिटिविटी का है और दूसरा डिले टाइम का है। सेंसिटिविटी वाले नोब को एडजस्ट करके आप इसकी सेंसिटिविटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब अगर आपने इसको कम कर दिया तो ये जो बड़े बड़े स्पार्क होंगे, जो ब्राइट लाइट होगी उसको देख के ही सेंस करके ये डार्क होगा। और अगर आपने इसको ज्यादा कर दिया, मतलब इसकी सेंसिटिविटी को आपने बढ़ा दिया, तो फिर ये छोटे मोटे जो स्पार्क होंगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को टच करेंगे जो स्पार्क होगा ये तुरंत सेंस करके आपकी स्क्रीन को जो है डार्क कर देगा। तो इसको आप कम या ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके टाइम डिले वाले नोब को एडजस्ट करके आप इसकी टाइमिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं कि इसको कितनी देर के बाद आपको डिस्प्ले शो करना है। और इसके बगल में ये एक कैप दिया हुआ है जिसे खोल के इसके अंदर के सेल को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें एक सेल लगा हुआ है, उसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे जल्दी खराब तो नहीं होता है, तब भी इसकी 4-5 साल तो ये चलेगा ये सेल, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको बदलना पड़ जाए तो आप इस सेल का नंबर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी नंबर का सेल आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में एक टेस्ट बटन दिया हुआ है जिसे प्रेस करके आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके एडजस्टमेंट नोब को एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसे सेट करना है। इसके लिए मैंने एक एसी का रिमोट ले लिया है। सेंसिटिविटी वाले नोब के बारे में तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, इसको मैं रिमोट से डेमो करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वेल्डिंग करते वक्त जो स्पार्क निकलते हैं उसी वक्त आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करता है। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो आपको अगर घर के बाहर काम करना है या सूरज की रोशनी में काम करना है या फिर बहुत ही हैवी मेटल पे काम करना है जिसमें बहुत ज्यादा स्पार्क होने वाला है, बहुत ज्यादा रोशनी निकलने वाली है, तो आपको इसकी सेंसिटिविटी को एकदम लो करके रखना है। और अगर आपको इंडोर में घर के अंदर काम करना है और आपको जो है लो एम्पियर पे काम करना है जिसमें स्पार्क बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, तो इसकी सेंसिटिविटी को हाई करके रखना है।
और इसका जो टाइम डिले वाला नोब है उसको जब आप कम कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो तुरंत ही डिस्प्ले बैक कर देगा। मतलब ब्लैक है डिस्प्ले और जैसे ही स्पार्क खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपका डिस्प्ले जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको बढ़ा देते हैं, आप उसको फुल कर देते हैं तो तकरीबन 1 सेकंड तक, तो जब आपका स्पार्क बंद होगा उसको डिस्प्ले ऑन करने में तकरीबन 1 सेकंड का जो है वक्त लगेगा। तो इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों कई लोगों का कहना है कि ये जो हेलमेट है वो सनलाइट में काम नहीं करता है, तो लेकिन मेरा हेलमेट जो है वो सनलाइट में काम कर रहा है। तो इसके लिए चलिए मैं आपको बाहर एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने अपने छत के ऊपर एक लकड़ी रख दी है जिसके ऊपर पूरी तरह से धूप की रोशनी पड़ रही है और इसका शैडो भी बन रहा है, मतलब कि मैं पूरी तरह से सनलाइट में ही खड़ा हूँ। तो यहाँ मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा, जिसके लिए मैंने एक एसी का रिमोट ले लिया है और मैं आपके सामने एसी के रिमोट की बटन दबाऊंगा और ये उसको सेंस करके ब्लैक हो जाएगा। मैं सन की लाइट में खड़ा हूं लेकिन ये टोटली ब्लैक नहीं हो रहा है। जब मैं एसी के रिमोट की बटन दबा रहा हूं ये उस वक्त ब्लैक हो जा रहा है और जैसे ही मैं बटन छोड़ दे रहा हूं ये उसके बाद डिस्प्ले शो करने लग रहा है। मतलब कि ये सनलाइट में भी पूरी तरह से काम कर रहा है। इसके अलावा मैं इसे पहन के सूरज की तरफ डायरेक्ट देख रहा हूँ, उसके बाद भी इसका जो लेंस है वो डार्क नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसकी वजह बताता हूँ कि बाकी लोगों का लेंस क्यों डार्क हो जाता है और मैंने ऐसा क्या किया जो ये डार्क नहीं हो रहा है। असल में जो इसका सेंसिटिविटी वाला नोब है वो इसीलिए होता है। अगर आप उसको लो कर देंगे तो ये जो हैवी स्पार्क होगा सिर्फ उसको देख के ही डार्क होगा, अदरवाइज ये डार्क नहीं होगा। और आपको जब भी बाहर वेल्डिंग करनी है घर के तो इसकी सेंसिटिविटी को पूरी तरह से लो करके रखना है। इसके अलावा भी मैं आपको घर के बाहर ही वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। इतनी धूप में बैठ के नहीं करूंगा, छांव में बैठ के करूंगा, लेकिन मैं घर के बाहर ही बैठ के वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। तो अभी जो आप वेल्डिंग होते हुए देख रहे हैं ये विदाउट हेलमेट वेल्डिंग हो रही है। मतलब कि आप बिना हेलमेट पहने बिना किसी ग्लास के पहने आप वेल्डिंग होते हुए देखेंगे तो वो इस तरह की नजर आएगी। और अब दोस्तों मैंने हेलमेट पहन लिया है लेकिन इसका जो सेंसर है वो अभी ऑफ करके रखा हुआ है। मतलब कि इसे मैंने ग्राइंड मोड पे सेट करके रखा हुआ है। ग्राइंड मोड पे सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह का व्यू दिखाता है। चलिए अब इसका सेंसर ऑन करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों अब जो आप लोग वेल्डिंग होते हुए देख रहे हैं ये मैं हेलमेट पहन के वेल्डिंग कर रहा हूँ। हालांकि कैमरे में कुछ ज्यादा ही डार्क हो जा रहा है लेकिन आप जब इसको पहन के करेंगे तो इतना कंफर्टेबल रहता है कि आपको वर्कपीस नजर आता है। लेकिन ये इसी तरह से जैसे ही आप इलेक्ट्रोड इस पे टच करते हैं, जैसे ही स्पार्क निकलता है ये वैसे ही हेलमेट डार्क हो जाता है। आपकी जो स्क्रीन है वो डार्क हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को हटाएंगे और वहां से स्पार्क निकलना बंद होगा वैसे ही आपको डिस्प्ले शो कर देगा। आपका वर्कपीस एकदम आराम से नजर आने लगेगा। तो दोस्तों मैंने इस हेलमेट की सारी ही अच्छी बुरी बातें आपको इस वीडियो में बता दी हैं और मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको ये हेलमेट लेना है कि नहीं लेना है। और अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं कहूंगा ये आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है। अगर आप पूरे फेस की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो आप ये हेलमेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपनी आई प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो आप ऑटो डार्कनिंग गॉगल्स ले सकते हैं जो कि इससे काफी सस्ते हैं, 600-700 रुपए में वो मिल जाता है। लेकिन उससे आपके फेस की प्रोटेक्शन नहीं होगी। और बात करें आईबेल कंपनी की तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने आईबेल का लिया है, आप चाहे तो इंको का ले सकते हैं। इंको का भी सेम इसी मॉडल पे एक हेलमेट आता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। मुझे तो लगता है दोनों ही हेलमेट एक ही जगह पे बनते हैं, बस खाली ब्रांडिंग चेंज हो जाती है, दोनों के स्टिकर्स चेंज हो जाते हैं बस, और थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है। अदरवाइज मॉडल और डिजाइन सेम ही है और इससे सस्ते भी आते हैं, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इजीली इसको खरीद सकते हैं। अदरवाइज वहां पे और भी शो कर जाएंगे, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो हेलमेट लेना चाहें वो ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए, कुछ नया जानने या सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे इसी तरह की वीडियोस आती रहती हैं। इस वीडियो से जुड़े अगर कोई सवाल हो तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।